हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप 2024 में ट्वेल्थ की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, 2024 में ट्वेल्थ की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है ना, उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज भी पेपर होगा 100 मार्क्स की। और 100 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव, आपको बुक और ग्रामर दोनों से पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में ग्रामर में वॉइस, आप देख पा रहे होंगे वॉइस लिखा हुआ है, वॉइस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप कम समय में, बहुत ही छोटी समय में 2 से 4 सेकेंड में किस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाओगे। तो रेडी हो? देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। जब भी वॉइस बनाइएगा मैं आपको आइडिया देता हूं, तो इससे देखिए, ये मेरा पेज है, इस पर ध्यान रखिए। वॉइस बनाने का एक तरीका होता है। जब भी वॉइस का आप बनाइए, चाहे वो आप एक्टिव से पैसिव में बनाएं या पैसिव से एक्टिव में बनाएं, जिसमें भी बनाएं, आप पहले वर्ब को पकड़िएगा। किसको पकड़िएगा? वर्ब को। अगर वर्ब ही सबका सब खेल बताता। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, में वर्ब कौन है? सिंग्स। सिंग्स मतलब गाना गाना, ये वर्ब है। अब वर्ब देखिए, वर्ब का एस लगा, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर वर्ब है और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो आप बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेमार होता है कि नहीं होता है? एम वाच कर दिया, ऑप्शन ए गलत हो गया। यहां पर देखिए, यहां हैड कर दिया, गलत हो गया। यहां वर कर दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन का पूरा पढ़ना है और ना ऑप्शन पूरा पढ़ना है। एक बात बताओ, पूरा ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने आपसे कमिटमेंट क्या किया था कि मैंने आपको 2 से 3 सेकेंड में, सेकेंड मिनट नहीं, सेकेंड में आपको क्वेश्चन बनवा दूंगा। और मैंने क्या बोला था, वॉइस में एक टेक्निक होता है, अगर एक्टिव से पैसिव में बनाओ या पैसिव से एक्टिव में बनाओ, जिधर भी बनाओ, आप पहले वर्ब को पकड़ो। अगर वर्ब देखो, वर्ब को पकड़ोगे, वर्ब से ही आइडिया मिल जाएगा। मैंने क्या किया, वर्ब को पकड़ा और वर्ब से पता चला कि वर्ब का 5वां फॉर्म है। अब 5वां फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट पे पैसिव वॉइस में ईजेमार का यूज होता है। यहाँ देखो वाच कर दी, यहाँ देखो हैड कर देती, दोनों ऑप्शन तक कट गया। यहाँ वर कर दिया, कट गया। जब भी क्वेश्चन में, जीवन में याद रख ले मेरे दोस्त, जीवन में याद रखना, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में बैठना और ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, तो सही ऑप्शन को मत ढूंढना, गलत ऑप्शन को ढूंढना। अब 4 गो में से 3 गो अगर गलत मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। मैंने आपको क्या किया, यहाँ वाच था, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजमार होता है, तो यहाँ वाच कर दिया। मैंने टोटल नहीं पढ़ा, वाच देखा क्रॉस, हैड देखा क्रॉस, वर देखा क्रॉस, बच गया बी। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, ये भी नहीं देखा कि इसमें है या नहीं है, सीधा क्रॉस, सीधा सही कर दिया। देख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में बैठना तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन एक्टिव में है कि पैसिव में। कभी कभी जैसे यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट पैसिव, कभी कभी आपको एग्जामिनर सचेत कर देगा, बता देगा कि किस में बनाना है, कभी कभी नहीं बताएगा। जैसे इसमें बताया है, इसमें इसमें भी बताया है, लेकिन इस संता वाला में देखो, इसमें बताया है कि इसमें क्या करना है, नहीं नहीं बताया है। तो जिसमें बता दिया गया है वो तो आपको लिए आसान है कि इसमें बोल दिया पैसिव वॉइस में बनाओ, तब पैसिव में देख लिए। इसमें बोल दिया है कि एक्टिव में बनाओ, यानी तो बनाओगे एक्टिव में। अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो कैसे पता चलता? तो यहाँ द हाउस वाज पेंटेड बाय टाइम, जैसी वाज ईजेमार और वाज ईजेमार के बाद V3 लगा है, यानी जब भी आप ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे ईजेमार हो या वाजवर हो, इसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और आगे चल करके बाय भी लगा है, तो आप समझ जाओ कि ये वॉइस के पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी है। देखो क्वेश्चन अगर वाजवर और V3 हो, अब बाय प्लस सब्जेक्ट हो, तो समझ जाए पैसिव में ऑलरेडी है, हमको बनाना एक्टिव में है। लेकिन अब समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर बोल ही दिया है कि आपको एक्टिव में बनाना है। अब देखो कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला, वर्ब को पकड़ो। वर्ब क्या है? में पेंटेड, और वाजवर के बाद V3 ले चुका है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। तो ये वाज वर कब लगता है? V2 में। क्वेश्चन में अगर V2 रहेगा तो उसको वाज या वर में बनाया जाता है, वाज या वर प्लस V3 में बनाया जाता है। तो एक मतलब वाज वर ऑलरेडी है, V3 है, मतलब V2 में जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। तो ये वाच कर दिया, ऑप्शन गलत। ये ईज कर दिया, ऑप्शन गलत। सी में यस लगा दिया, पेंट्स, जबकि V2 लोग खोजना था आपको। सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन सही। करेक्ट। मार दिया ना बाजी, उड़ा दिया ना, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांता क्लॉज, सांता क्लॉज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। अब इसको कैसे आप बनाओगे? तो देखो सांता क्लॉज, यहां देखो बाउट, ब्राउट इस सेकेंड फॉर्म है ना, और सेकेंड फॉर्म हर का जब ये सेकेंड फॉर्म होता है तो वाज वर्ब में जाता है, और जब वाज वर्ब में जाएगा तो देखो क्या होता है, ये यहाँ एक वाज है,
ये वर्ड ठीक है, ये हैड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन गलत, ये तो डी नंबर हो ही नहीं सकता है। अब या तो ये ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब देखो मेनी गिफ्ट्स प्लुरल है कि नहीं है, प्लुरल है तो वाज कैसे, वर्ब वाला ऑप्शन सही होगा ना, ए नंबर कट गया। देखिए कितना आसानी से बना दिया हमने, तो इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस हेल्प हिम। लेट अस हेल्प हिम का मतलब क्या होता है, अब लेट से जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन उसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो सही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट हिम, ये क्या है हिम, हेल्प अस तो सही है, लेकिन एक बात बताइए लेट के हिम के बाद सब्जेक्ट के बाद बी भी होता है, इसमें बी नहीं है, गलत, इसमें ईज कर दिया गलत, इसमें बी तो है, तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, आप बताओ होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें कैसे बनाओगे, तो यहां पर देखो अब बाय यस तो हिम किया ही नहीं, ये तो हिम का यहाँ ही कर दिया, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो लाया, लेकिन इस सब्जेक्ट को तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो बाय ऑब्जेक्ट किया ही नहीं, अस बाय यस, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, कैसे बनाओगे इसको। अभी डिड नॉट है, अब देखो पास्ट टेंस का निगेटिव में है कि नहीं, तो पास्ट टेंस यानी कि डिड, डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, तो पास्ट टेंस का निगेटिव है, तो इसको जब क्वेश्चन खोजोगे आप कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एक्टिव में है कि पैसिव में, अगर पैसिव में होता तो वाजवर लगा होता दोस्त, यहाँ डिड नॉट है मतलब एक्टिव में है, एक्टिव में ऑलरेडी है, पैसिव में बनाना है, पैसिव में कन्वर्ट करना, तो पैसिव में ईजे डीड है, तो डीड है मतलब वाजवर आएगा, तो ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें वाजवर के बाद नॉट लगाओ। अभी थ्री, तो द रूम वाज नॉट क्लीनिंग कर दिया, तो भैया पैसिव वॉइस में कभी आईएनजी नहीं लगता, ये ऑप्शन गलत। और मैंने राम के बाद रीता के बाद सीधा नॉट कर दिया, ये ऑप्शन गलत। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को, द रूम वाज नॉट क्लीन, ये लग रहा है सही है, क्योंकि हैज तो हो नहीं सकता, डिड नॉट वाला में हैज नहीं होता है, वाजवर होता है, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, कैसे बनेगा। अब जैसे विल देखो, विल फ्यूचर है, अब फ्यूचर के बाद या मॉडल समझो तब या फ्यूचर समझो तब, आपको पता ना सेल विल के बाद बी लगता है, तो कोई ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें सेल विल के बाद बी लगाओ, में वुड लगा है, इसका मतलब ऑप्शन गलत, इनमें हैड लगा, इसका मतलब ऑप्शन गलत, इसका कैन कर दे, इसका मतलब ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन बच गया। अरे सही है, मैंने पूरा ऑप्शन पढ़ा भी नहीं और करेक्ट कर, मैंने क्या बोला था आपसे, कमिटमेंट किया था कि वॉइस बना रहे तो वर्ब को पकड़ो, वर्ब अगर आप पकड़ लीजिएगा तो आपको 2 से 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को फाड़ चीर दोगे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, अब गौर से तब क्यों, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, यहां देखो टीना से, टीना ने कहा, तो ये सब में एक कॉमन है, यहां तक में सब में कॉमन, ये भी सब में कॉमन है। आगे देखो हैड लगा है, तो हैड के बाद V3 है, एक्टिव में है, अगर पैसिव में होता तो हैड के बाद बीन लगा होता था, अगर हैड के बाद V3 है तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन खोजो जो ऑप्शन में हैड के बाद बीन लगा हो। तो यहां देखो, यहाँ हैड बीन तो है, ये तो हो सकता है, लेकिन वाच दे दिया है, क्वेश्चन में हैड है तो वाच कहां से आ गया, बी ऑप्शन गलत। यहां पर ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये तो नन ऑफ दीज नहीं होगा। अब देखो गौर से, या तो ए या तो सी सही है, तो यहां तक तो दोनों में कॉमन है। अब हर पर्स है तो हर पर्स लिख दिया, यहां पर सी नंबर में दिया है somebody, दैट somebody, तो यहां के बाद दैट के बाद somebody भी तो है, तो somebody यहां कैसे आएगा, somebody सब्जेक्ट में, तो ये तो इस साइड जाएगा ना, ये आएगा ना, तो ए नंबर सही है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट हु, और हु वाला में आपको पता ना बाय हु में बदलते हैं, अब ब्रोक V2 है तो V2 में वाज लगेगा, ऐसा कोई ऑप्शन खोजिए जिसमें बाय हुम के बाद वाज लगाओ, तो बाय हुम के बाद वाज है, इस पर थोड़ा सा उम्मीद है कि होगा, लेकिन बाय हुम के बाद सब्जेक्ट कर दिया, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत। यह तो वाज है तो ये हो सकता है, ये लेकिन ब्रोकन का ब्रोकन है, मैं तो वाज बर दिया ही नहीं, तो ये कट गया, या तो ए या तो सी। अब देखिए कमाल की बात, तो बाय हुम के बाद वाज, बाय हुम के बाद वाज, क्यों वाज होगा, क्योंकि V2 है ब्रोक, यहां तक तो सही है। दिस विंडो इसमें भी है, दिस विंडो इसमें भी है, लेकिन जब सब्जेक्ट हो गया तो डायरेक्ट V3 देगा ना ब्रोकन, लेकिन यहाँ बिन किस आधार से हो गया भैया, बिन तो हैव हैज हैड वाला में होता है ना, तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया, ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम, ये क्वेश्चन देखो, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, ये बाय हुम लगा के यानी पैसिव वॉइस में बना है, इसको एक्टिव में आपको बनाना होगा। तो बाय हुम को तो आपको पता है हु पर बनाते हैं, तो हु में बनाते हैं, तो ये डी ऑप्शन में तो हु से शुरुआत किया ही नहीं, तो एक तो ऑप्शन ऐसे कट गया। अब ये हु, ए हु, ए हु, अब 3 को हु है, तो कोई भी बनेगा तो हु वाला ही आएगा, लेकिन हु के बाद हैज तो लग नहीं सकता है, क्योंकि वाज वर लगा है, तो वाज लगा है तो आपको सीधा हु के बाद V2 में बजाएगा। अभी क्या देखो आप, अभी हु के बाद V2 था तो वाज वर में खोजे हो ना, तब बाय हु में वाज है, तो बाय हु में वाज था तो V2 था तब ना, तो इसमें बाय हु में वाज है तो मतलब V2 में खोजो, तो ये बात तो हैज कर देती है, ऑप्शन ऐसे कट गया। अब ये या तो ये में ING कर दिया, जबकि V2 होना चाहिए था, ए कट गया, सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राज्ञा नोज मी वेल, यानी प्रज्ञा मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब इसको कैसे बनेगा, वर्ब को पकड़ो, वर्ब कौन है आपका,
ये है। अब भर्व आपका एस लगा है पांचवा फॉर्म में। अब पांचवी फॉर्म जो होता है V5 वो सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कराता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इजेमार का यूज होता है। अब बताओ तो इसमें इजेमार का यूज तो है, तो चलो इसमें उम्मीद है कि हो सकता है, इसमें भी है। इसमें मी से शुरू कर दिया, मी ऑब्जेक्ट है तो आई होता है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। आई एम, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ए भी ऑप्शन हो सकता है, ए भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, नो के बाद V3 नो के बाद वर्ब के बाद बाय लगा दिया, आपको पता ना नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है नोन टू, क्या है टू लगता है, नो के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन टू, ना कि बाय। मैं बाय करके ये ऑप्शन गलत कर लिया। इसमें देखिए यहाँ पर तो टू लिखा है, लेकिन ये आई एम नोन टू नो लिखा है। मैं देखिए गौर से देखिए बच्चों, ये ऑप्शन पूरा का पूरा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ नो है, जबकि होना क्या चाहिए था, नोन V3 होना चाहिए था, तो यहाँ नो है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। बाकी सब कुछ सही है, ये गलत हो गया, आई एम नोन टू पर आ गया। आप देखिए ना डी ऑप्शन को और बी ऑप्शन को मिलाई, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं दिया था, जबकि एन होता V3 देता है, यहाँ पर दिया, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद है ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, कैसे बना, अब यहां गौर से समझिए। यहां मैंने क्या बोला, वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को पकड़ो मेरे दोस्त, वर्ब को पकड़ो। वर्ब क्या है आपका, लाफ्ड। और लाफ्ड वर्ब का सब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट का वर्ब क्या सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें सब्जेक्ट के बाद आपको वाजवर लिखा हो। अब देखिए हिम ऑब्जेक्ट, यही तो आपको सब्जेक्ट में आएगा, तो ही के बाद वाजवर, तो ही के बाद वाज, इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज है, इसमें भी है, आपको सर चारों में वाज है। तो लेकिन एक बात बताओ, ये V2 वाला में तो बीइंग नहीं होता है, जब में वाजवर वाला V4 होता है, जिसमें आईएनजी क्वेश्चन में आईएनजी वाला रहता है तब ना बीइंग लगता है। ये बीइंग करके गलत कर दिया, ये भी बीइंग करके गलत कर दिया, ऑप्शन बच गया आपको सी और आपको डी। अब यहाँ देखिए लाभ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट है, तो आपको एट यहाँ पर एट छोड़ दिया हुआ है, इसलिए सी घट गया, डी ऑप्शन सही हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। देखो इजे मार के बाद V3 है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब इजे मार के बाद V3 है, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा जो या तो V1 या तो V5 में लिखा होगा वर्ब। तो क्वेश्चन देखो ये ऑलरेडी इजे मार में, ये ऑप्शन ऐसे कट गया। ये यहाँ पर देखिए ये V2 है सरप्राइज, जबकि भैया इजे मार है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ना आता, ये V2 करके पास्ट कर दिया, इसी ऑप्शन गलत। ही सरप्राइज में इजे मार कहां से आ गया, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है आई हैव टू टीच। आपको पता ना जब भी क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगता है, तो टू के बाद बी V3 लगता है पैसिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका हैव, तो हैव के बाद टू है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद टू के बाद बी लगता है। तो देखिए इंग्लिश से स्टार्ट होना चाहिए थी, टॉट से स्टार्ट कर दिया, ये गलत हो गया, ई मी से स्टार्ट किया गलत हो गया। तो या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा सी। तो इंग्लिश के बाद हैज कर दिया, जबकि सिंगुलर है तो हैज ही होगा। इंग्लिश के बाद ईज कर दिया, अरे भैया जब क्वेश्चन में हैव हैज है तो ईज कहां से आ गया, सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सही है आपका। देखिए टेक्निक से देखिए, कन को टाइम लगा 2 से 3 सेकंड में आपसे क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन में वर्ब पकड़िए, पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब पकड़िए। यहाँ वर्ब क्या है आपका, मस्ट अप्रोच। अब मस्ट आपको मॉडल्स है, आपको पता ना मॉडल्स में क्या लगता है, बी जोड़कर V3 लगाते हो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन खोजिए जिसमें जो क्वेश्चन में मॉडल्स में जो मॉडल्स का जो क्वेश्चन में जो मॉडल्स है उसी के बाद बी लगना चाहिए, दूसरा नहीं। यहाँ मस्ट है चलेगा, मस्ट से शुरुआत तो होगा नहीं कभी भी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते, तो मस्ट ये सी नंबर कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। ये तो अप्रूव्ड वर्ब से स्टार्ट किया मतलब बच गया ए। देखो ही हिम का ही, मस्ट आप बी अप्रोच्ड हो गया कि नहीं, बायस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है आगे देखें, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया वर्ब्स, ये दूसरा चैप्टर। आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा। माय डियर स्टूडेंट फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब भी वॉइस आप बनाइएगा, जब भी आप वॉइस बनाइए, वॉइस जब भी आप बनाइए, आप वर्ब को पकड़िए। वर्ब को पकड़िएगा तो 2 से 3 सेकेंड में आप, सेकेंड मिनट नहीं सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा सब कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा। बहुत फास्ट हमने बनाना सिखाए हैं, ऐसा नहीं कि मैं टिक लगा दी हूँ, मैं आपको सिखाया हूँ कि देखो कैसे आंसर निकाला जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं लगभग 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप कमेंट करो। देखो मेरे दोस्त लॉन्ग वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो आपको शॉर्ट में यानी कि 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो देता हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा तरीका पढ़ाने का सिखाने का, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर लंबा लंबा वीडियो बनाइए, मतलब 1-1 घंटे के बनाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उम्मीद कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और बुक से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो भी इस चैनल पर आपको मैं अपलोड करूंगा। देखिएगा कई चैप्टर का नाम वीडियो आ चुका है, आप उसको देखिएगा। और फिर और आगे भी ग्रामर का और रेनबो बुक का ऑब्जेक्टिव डालूंगा, तो आप इसका फायदा उठाते रहिएगा।